Hello students, I am back with a new video and I hope you are all fine and preparing well for your board exam. So again I am back with a new video from the chapter trigonometry. It is a very important competency based question और बेहतरीन सवाल है ये ट्रिग्नोमेट्री का और ये एक बेहतरीन कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल भी है। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चे मैं आपको दो मेथड से करके दिखाऊंगा क्योंकि बच्चे इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे दो तरीके से इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 प्लस 10x प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर आपको प्रूव करना है 2 ब्रैकेट 1 प्लस सेक एक्स ब्रैकेट सेक एक्स प्लस 10x ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चे कुछ इस तरीके की चीज अगर आपको प्रूव करने के लिए आ जाती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो इसको करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, जो इसकी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं मैथमेटिकली। बच्चे बहुत हम इसको अच्छे तरीके से करने का प्रयास करेंगे और इसको सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि पहले बच्चा ये सोचे कि सर ऐसा करते हैं क्योंकि मुझे जो है एलएचएस उठाना है यहाँ पर, राइट बच्चे। तो मैं क्या करूंगा सर, आराम से मैं क्या करूंगा, एलएचएस को उठा लूंगा। व्हाट इज माई एलएचएस? एलएचएस ये है कि 1 प्लस 10x प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर, ये मेरा क्या है सर, एलएचएस है। इस एलएचएस को कैसे ना कैसे करके इस आरएचएस के बराबर प्रूव करना है, जो कि बड़ा सा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस सेक एक्स प्लस 10x ब्रैकेट्स के अंदर लिखे गए हैं, ये मुझे प्रूव करना है। तो बिल्कुल बच्चे बेसिक से आराम से बिल्कुल समझते हुए चलेंगे कि किस तरीके से हम बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं पहला मेथड 1 बता देता हूं आपको। दिस इज माई मेथड नंबर 1। अगर बच्चा कुछ इस तरीके से सोचता है, क्योंकि उसको दिख तो ये रहा है सर कि यहां पर पावर 2 है और हमें पता है, हमें तो सर a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर सर बच्चे को पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस 2ab होता है, प्लस 2ab होता है। ये बच्चे को सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको ये पता है और इसी के बेसिस पर मैं क्वेश्चन को आगे ले जाने का प्रयास करूंगा। तो सर यहां पर तो 3 टर्म्स हैं, तो हम बच्चे अगर यहां पर 3 टर्म्स है तो हम क्या करेंगे सर, यहां पर इसको a ले लेते हैं, मतलब इस 1 को a ले लेते हैं और ये जो पूरा 10x प्लस सेक एक्स लिखा गया है मैं इसको b अज्यूम कर लेता हूं। तो अब तो मैं a प्लस बी लगा सकता हूं ना सर, क्या लगाऊंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, a स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, राइट। सर 1 का स्क्वायर आपने बिल्कुल सही कहा, प्लस b का स्क्वायर यानी 10x प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर, राइट बच्चे, प्लस 2a, a की वैल्यू क्या है सर 1 और b की वैल्यू क्या है सर 10x प्लस सेक एक्स, राइट बच्चे, 10x प्लस सेक एक्स। ओहो सर यहां पे 1 आया, प्लस यहां पर आया सर 10x प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 और ये आ गया सर 10x प्लस सेक एक्स। अब क्या करें सर, जो हमें लाना था उसमें sec x प्लस 10x तो दिख रहा है, जो मुझे प्रूव करना है सर उसके अंदर sec x प्लस 10x तो है, पर ये जो 2 में लिखा 2 भी है 1 प्लस sec x भी है, सर ये कहां से आएगा, सर ये कहां से आएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें। तो अगर आप बच्चे गौर से, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होगी तो आप ये देखोगे कि ये 1 जो यहां पर पड़ा हुआ है ये मुझे चाहिए ही नहीं, प्रूफ के अंदर कहीं भी 1 अलग से नहीं है। हाँ 1 इसके अंदर जरूर है पर एडिशन में 1 कहीं नहीं है, ये ब्रैकेट के अंदर 1 है। तो मेरा टारगेट ये होगा कि 1 की जगह अगर मैं कुछ कर पाऊं और कुछ कर यहां पर 2 आ जाता हर जगह, या फिर मेरा यहां पे मतलब ये 1 हट जाए किसी तरीके से, कुछ मैं ऐसा कर दूं कि 1 हट जाए। तो मैं ये सोच पा रहा हूं कि यहां पर भी 10x प्लस सेक एक्स है, यहां पर भी 10x प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर है। अभी मैं स्क्वायर को नहीं खोल रहा, क्यों नहीं खोल रहा, क्योंकि अगर इसको खोल दूंगा तो मेरे लिए बच्चे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 10 स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर आपस में रिलेटेड उस तरीके से नहीं है, उस मेथड से मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा क्योंकि यहां पर स्क्वायर कहीं नजर नहीं आ रहा मुझे। तो मैं स्क्वायर में क्यों फालतू में इसको लेके जाऊं, तो मैं स्क्वायर पे तो उसको नहीं धकेलूंगा क्योंकि जबरदस्ती में 10 स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2 10x सेक एक्स आ जाएगा और वहां से मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरे हाथ बन जाएंगे, मैं बाउंड हो जाऊंगा। आई एम नॉट एबल टू थिंक अबाउट फर्दर, आई एम नॉट एबल टू थिंक फर्दर about the concept from if I expand this, so I am thinking to remove 1 from here. So my thinking is saying that कि अगर मुझे if I want to relate sec x and tan x with 1, तो मुझे पता है
या फिर आपको भी पता होगा बच्चे, बहुत ही आप समझदार बच्चे हो, आपको पता है कि सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1, मतलब ये आइडेंटिटी है बेसिकली कि जो सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स है वो 1 होता है। तो अगर मैं यहां पर ये लगा देता हूं तो मुझे आराम से यहां पर क्या मिल जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स ये मिल जाएगा। प्लस में चलेगा आपका टेन एक्स, प्लस में चलेगा आपका टेन एक्स प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर, प्लस में चलेगा 2 टेन एक्स और सेक एक्स। राइट बच्चे, आप बेहतरीन ढंग से यहां तक समझ पाए होंगे। अब मैं क्या करूंगा सर, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। हाँ जी बिल्कुल बच्चे, बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन पावर है आपकी। तो ए माइनस बी और एक बार लगा देंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। राइट बच्चे, प्लस यहां पर दिखेगा आपको टेन एक्स प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर और यहां पे प्लस 2 टेन एक्स प्लस सेक एक्स। राइट बच्चे, यहां तक आप सब समझ पा रहे होंगे। अब एक चीज मैं देख पा रहा हूं कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स यहां भी है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स यहां भी है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स यहां भी है और मुझे जो प्रूव करना है उसके अंदर भी है। तो मेरे अंदर एक अलग ही भावना डेवलप हो गई है। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड दैट व्हाट आई वांट टू प्रूव आई एम गेटिंग इट, बिकॉज इन द आरएचएस पोर्शन आई वांट सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो मैं क्या करूंगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को मैं ले लूंगा यहां से बाहर, तो मुझे मिलेगा अंदर सर सेक एक्स माइनस टेन एक्स, बच्चे ब्रैकेट से बाहर लूंगा तो ये बच जाएगा। यहां पर आपको बचेगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। राइट बच्चे, प्लस और यहां पे बच जाएगा 2। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सर। माइनस का टेन एक्स और प्लस का टेन एक्स तो कट गया। हाँ जी, तो अब क्या बचा, सेक एक्स और सेक एक्स, और सेक एक्स और सेक एक्स दो बार जुड़ेगा तो 2 सेक एक्स मिलेगा, प्लस का 2 अंदर ब्रैकेट के अंदर चल ही रहा है, और जो मुझे प्रूव करना था सेक एक्स प्लस टेन एक्स वो भी मुझे मिल गया, यहां पर साथ में चल रहा है ना ब्रैकेट के। सर 2 कॉमन आ गया यहां से, सर 2 कॉमन आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो क्या बन जाएगा, 2 अगर कॉमन आ जाएगा तो बन जाएगा 2 सेक एक्स प्लस टेन एक्स। यहां से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो ये बच जाएगा 1 प्लस सेक एक्स। तो यही तो मुझे प्रूव करना था। दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव एंड आई हैव गॉट इट। सो दिस इज इक्वल टू आरएचएस। ये था मेथड नंबर 1। इस क्वेश्चन को इससे बेहतर ढंग से नहीं किया जा सकता, और मैंने आपको बिल्कुल ब्यूटीफुल वे में इसको समझाने की कोशिश की कि मेरे को इस 1 को ही मैंने क्यों टारगेट बनाया अपना। ये 1 टारगेट बनाने का मेरा मकसद ही ये था कि मैं sec x प्लस टेन एक्स को बाहर ले पाऊं, और उसको मैं बाहर ले सकता हूं इस फॉर्मूला की हेल्प से। राइट बच्चे, अब आप सोच रहे होंगे सर ये कोई रट्टाफिकेशन तो नहीं है, मैथ्स द ब्यूटी। मैथ्स को आपको समझना होगा कि अगर मैं यहां पर इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, मैंने इसको ए लिया इसको बी लिया, एक अच्छा अप्रोच हो सकता है, बिल्कुल सही अप्रोच भी है, कोई गलत नहीं है। अगर मैं सर इसको ही एलएचएस पोर्शन है आपका, अगर मैं इसको उठा दूं और ये था आपका 1 प्लस टेन एक्स प्लस, राइट बच्चे 1 प्लस टेन एक्स, एक सेकेंड, 1 प्लस टेन एक्स प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस टेन एक्स प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस टेन एक्स प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर। अभी आपने कहा सर इसको 1 ले लो और इस पूरे पोर्शन को बी ले लो, पर हमें कैसे पता लगेगा कि किसको ए लेना है किसको बी लेना है। मान लो सर हमने ऐसा कर दिया कि हमने क्या किया, इसको 1 ना ले करके, एक सेकेंड, अभी आपने सर इसको ए लिया इसको बी लिया, सर हमने मान लो ऐसा कर दिया कि इसको ये 1 प्लस टेन ए को ए ले ले और इसको बी ले ले, क्या इससे भी प्रूव हो सकता है? हाँ जी बच्चे, बिल्कुल प्रूव हो सकता है। अगर मेथड नंबर 2 की बात की जाए तो ये वाला अप्रोच भी आप डेवलप कर सकते हो कि मान लो आपने 1 प्लस टेन एक्स को जो है ए लेट कर लिया और सेक एक्स को आपने बी लेट किया, फिर भी इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचा जा सकता है, फिर भी अपने आरएचएस तक पहुंचा जा सकता है। कैसे? वही फॉर्मूला, पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है एक्सपेंड किया जाएगा, तो यहां से ए स्क्वायर यानी 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर लगाया जाएगा। राइट बच्चे, बिल्कुल प्यार से हम बिल्कुल बढ़ते हुए चलेंगे, और फिर सेकेंड स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a की वैल्यू सर 1 प्लस टेन है, 1 प्लस टेन एक्स है, और b की वैल्यू सर सेक एक्स है। राइट बच्चे, बिल्कुल प्यारे तरीके से मैंने इसको जो है लिख दिया। अभी मुझे दिख रहा है, अगर मैं थोड़ा सा पीछे चलूं तो मैं आपके लिए ये चीज जो है, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूं, जो प्रूव करना है वो है 2 1 प्लस सेक एक्स, 2 1 प्लस सेक एक्स, जो प्रूव करना है मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको बार बार पीछे ना देखना पड़े, और ये जो है आपको प्रूव करना था। तो मैं यहां से देखूं तो कैसे मैं यहां पर अप्रोच लगा सकता हूं, वो आपको समझने की जरूरत रहेगी, और वही सबसे बेहतर ढंग होगा इसको समझने का। तो अगर मैं गौर से देखूं तो यहां पर तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, अभी मेरे हाथ बिल्कुल बंधे हुए हैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं।
तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपेंड ही कर देते हैं। यहाँ पर इसको एक्सपेंड करने के अलावा कोई मुझे दिख नहीं रहा, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, और मैं किसी को टारगेट भी नहीं कर सकता कि मैं हाँ इसकी जगह ये लिख दूँ तो मेरे पास जो है ये हो जाएगा। हाँ, एक चीज और यहाँ पर आप कर सकते हो कि सीकेंड स्क्वायर एक्स की जगह अगर आप लिखने का प्रयास करो, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स जो है 1 होता है, तो आप लिख सकते हो सीकेंड स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। पर आप इससे कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप इसको टारगेट करके 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख भी देते हो तो आप यहां से 1 प्लस टेन एक्स को बाहर नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप फंस जाओगे, क्योंकि ये तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर तो डिफरेंट थिंग है ना। इसीलिए हमें यहाँ पर एक्सपेंड ही करना पड़ेगा। ये मैं आपको समझाना चाहता था कि अगर आपके पास ऐसी अप्रोच दिमाग में आ रही है तो ये बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल आप फंसे हुए हो। आप यहाँ पे बिल्कुल इसको एक्सपेंड ही करिए, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। सीकेंड स्क्वायर एक्स की जगह मैं लिख भी दूं तब भी मैं अपने आंसर के अप्रोच तक पहुंच नहीं पाऊंगा। तो मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं, तो बड़े आराम से मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बचेगा और यहाँ पे बचेगा 2 10 एक्स, राइट बच्चे। प्लस यहाँ पर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब जो जो मेरे को समझ आ रहा है मैं वैसे वैसे करने का इसको प्रयास कर रहा हूँ, वैसे वैसे इसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ मेरे सामने जो है इस तरीके से चीजें एक्सपेंड होकर आ चुकी हैं। अब मेरा यहाँ पर टारगेट ये है कि मैं किसी तरीके से कुछ ना कुछ बाहर ले पाऊं। तो अब मेरे दिमाग में एक चीज आ गई कि मुझे पता है सर फॉर्मूला होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, राइट बच्चे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का मुझे पता है कि मैं लिख सकता हूं सीकेंड स्क्वायर एक्स। और मैंने ऐसा क्यों किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स की जगह अगर मैं सीकेंड स्क्वायर एक्स लिख देता हूं सर, तो एक सीकेंड स्क्वायर एक्स यहां पे पहले से मौजूद है, इसकी जगह मैंने सीकेंड स्क्वायर एक्स लिखा और इसकी जगह सर मेरे को ये दिख गया कि ये भी सीकेंड स्क्वायर एक्स है और ये 2 10 एक्स यहां पे पहले से चल रहा है और यहां पर चल रहा है आपका 2 1 प्लस 10 एक्स इंटू में सेक एक्स, राइट बच्चे। यहां तक आपने अप्रोच डेवलप की। अब सेक स्क्वायर एक्स दो बार ऐड होगा तो ये बन जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये बन जाएगा 2 10 एक्स प्लस 2 1 प्लस 10 एक्स और यहां ब्रैकेट में आ जाएगा सेक एक्स। अभी एक चीज और मुझे ऑब्जर्व हो गई, सर यहां भी 2 मौजूद है, यहां भी 2 मौजूद है, यहां भी 2 मौजूद है। यहां पे कांग्रेचुलेशन, तालियां बजती हुई कि 2 तो बाहर आ गया। जो 2 मुझे बाहर चाहिए था वो मुझे आ गया बाहर। अब मैं क्या करूं कि यहां पर अगर मैं गौर से देखूं तो अब मेरे पास जो है सामने जो चीजें पड़ी हुई हैं, ये 2 मुझे चाहिए था प्रूफ में, वो मुझे मिल गया। अब मुझे कैसे ना कैसे करके 1 प्लस सेक एक्स को लाना होगा और सेक एक्स प्लस 10 एक्स को लाना होगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि वो इसी ब्रैकेट में से आएगा, क्योंकि मुझे मैनिपुलेशन से तो ये पता लग रहा है कि ब्रैकेट जो है कहीं ना कहीं फैक्टराइज होगा। फैक्टराइज आपने सुना होगा, फैक्टर में तोड़ देते हैं हम, 2 चीजों में तोड़ देते हैं, तो ये ब्रैकेट 110% किसी 2 ब्रैकेट्स में टूटेगा। इसी वजह से यहां पर मेरे को 2 के साथ 2 टर्म्स मिलेंगी मल्टीप्लीकेशन में। तो सर क्या से करें, अब क्या करें, जो समझ में आ रहा है बच्चे वो करते चले जाएंगे। अभी तो मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ इसको सेक एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको जो है सेक एक्स इंटू में 10 एक्स लिख देता हूँ। मैंने क्या किया सर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सेक एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेक एक्स को 10 एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रहा था आगे, वहां पे मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूं। तो जब मैं सोच नहीं पा रहा तो मैंने इसको क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे एक चीज और दिख रही है कि सर अगर मैं यहां से सेक एक्स और यहां से भी सेक एक्स को कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा। अगर मैं यहां से सेक एक्स को कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा सेक एक्स प्लस 1 और अगर मैं इस वाले ब्रैकेट और मतलब इस वाली 2 टर्म से 10 एक्स को कॉमन ले लूं, क्योंकि यहां भी 10 एक्स मौजूद है, तो मेरे को यहां से भी तो 1 प्लस सेक एक्स ही मिलेगा। तो मुझे दिख रहा है सर ये तो फैक्टराइज हो गया। जो हम मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़ते थे तो कुछ उसी तरीके से दिख रहा है ना सर। हाँ जी बिल्कुल, बहुत प्यारे बच्चे, बहुत प्यारा। तो ये आ जाएगा यहां से सेक एक्स प्लस 1 आ जाएगा बाहर। बच्चे ये भी इसमें है, इसमें भी यही है, तो ये कॉमन आ जाएगा ना बच्चे बाहर। तो अंदर क्या बचेगा, सेक एक्स प्लस 10 एक्स। और यही तो मुझे आरएचएस में लाना था। This is all what about this is all which we want to prove. So we have got our proof done here. और बच्चे आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको इसी तरीके से इन 2 मेथड से किया जा सकता था। मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटीज समझाने का प्रयास किया। मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटीज के अपने फायदे दिखाए कि जब आपने पहली पॉसिबिलिटी लगाई थी तो उससे भी आपने प्रूफ को जो है अटेन किया, और जब आपने सेकंड वाली पॉसिबिलिटी लगाई जहां पर मैंने आपको ये समझा, मैंने आपको रटवाने का प्रयास नहीं किया, मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि अगर आप ए को पहले ले लो
या बी को बाद में ले लो, तो किस तरीके से आप उस अप्रोच को डेवलप करोगे कि अपने प्रूफ तक पहुंच सको। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं बच्चे फिर किसी नई वीडियो में। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको कैसी लगी ये वीडियो, और आपको और भी क्या वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मोटिवेट करते रहें और अगली नई वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।